नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बड़े दिनों बाद आज मैं आया हूँ आपके पास। काफ़ी जो है सो आप लोगों ने डिमांड किया कि सर केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ा दीजिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ा दीजिए। समझ में नहीं आ रहा है, अपने लैंग्वेज में आप पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के सामने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स लेके आया हूँ। थोड़ी मैं जरा सा अपने शारीरिक कुछ समस्याएं हैं, उसकी वजह से रेगुलर नहीं ले पा रहा हूँ क्लास, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों का रेगुलर क्लास ले पाऊँ, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री का, साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स देखेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखिए कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। कार्बन इज ए नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल दो टाइप के जो है सो एलिमेंट पाए जाते हैं। तो कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, कार्बन को हम लोग कैसे जानते हैं कि कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। कार्बन इज ए नॉन मेटल। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 6 और कार्बन का एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास कितना है, 12 है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है सो 6, एटॉमिक मास 12 और इसका जो सिंबल है, कार्बन का जो सिंबल है वो C है। C से जो है सो कार्बन को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं वो 2n² के फॉर्मूला पे करते हैं, जहाँ पे n² क्या होता है, नंबर ऑफ सेल होता है कि नहीं, नंबर ऑफ सेल। KLMN 1 2 3 4 ऐसे सेल होते हैं। n के जगह पे 1 फिर 2 3 ऐसा बिठाएंगे। तो उसके हिसाब से कार्बन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का हो गया आपका 2 और 4। और आप सब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर एलिमेंट जो है सो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करना चाहता है, ठीक है। तो अब कार्बन के पास दो ऑप्शन है, या तो यह 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले करके अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके अपना जो है सो डुप्लेट पूरा कर ले। बट 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये लेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनाइन बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अभी यहाँ पे 6 का मतलब क्या है कि इसके पास 6 प्रोटॉन है और 6 जो है सो इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो है सो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी 6 इलेक्ट्रॉन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बट प्रोटॉन कितना रहेगा, प्रोटॉन को जो है सो 6 ही रह पाएगा। आई बात समझे कि नहीं, कि 6 ही रह पाएगा। तो ये 6 प्रोटॉन को और 10 इलेक्ट्रॉन का जो है सो एक्चुअली इस चीज़ को वह 10 इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है सो 6 प्रोटॉन को जो है सो होल्ड नहीं कर पाएगा। कि जो है सो 6 प्रोटॉन के लिए ये 6 प्रोटॉन तो 6 ही रहेगा, तो 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना जो है सो जो संभव नहीं होगा। इसके लिए यह 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है। अब अगर मान लीजिए यह 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसके पास 2 जो है सो बचेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन तो जो है इसके पास 6 रहेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन का आपस में जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए काफ़ी एनर्जी लॉस होगा, काफ़ी एनर्जी जो है सो लॉस होगा। इसके लिए क्या है कि कार्बन जो है ना तो इलेक्ट्रॉन को जो है सो डोनेट करता है और ना ही कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ना ही गेन होता है ना ही डोनेट करता है। कार्बन कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है। यह किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कार्बन जो है सो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। शेयरिंग करके यह किसी भी अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, समझ में आया।
तो शेयरिंग ऑफ बॉन्ड जो होता है, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड आप लोगों को पता है क्या कहते हैं उसको? शेयरिंग ऑफ बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। शेयरिंग ऑफ बॉन्ड जो होता है किसी भी दो नॉन मेटल के बीच होता है। एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड बनता है, बट दो नॉन मेटल के बीच में जो है सो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड होता है। तो कार्बन क्या करता है, जो है सो शेयर करता है। कार्बन जो है बॉन्ड बनाने के लिए क्या करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कार्बन शेयरिंग करता है। कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता है कि कार्बन शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे सिर्फ कार्बन नहीं, कई ऐसे और भी एलिमेंट हैं जो शेयरिंग करते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, दो हाइड्रोजन एटम शेयरिंग करते हैं। ये देखिए एक हाइड्रोजन एटम, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन एटम इसको कहेगा कि अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन तुम मेरे साथ शेयर करो तो हमारा डुप्लेट पूरा हो जाएगा। तो कहता है कि ठीक है आप शेयर कर लो, तो यह इसके साथ शेयर करता है। अब यह कहता है कि हमको भी तो दो, हमारा भी तो पूरा हो, तो यह जो है सो इसके साथ शेयर करता है। तो हाइड्रोजन के दो एटम आपस में जो है सो एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का। तो इसको कहते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखिए ऑक्सीजन को लीजिएगा अगर आप, तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 और 6 इसका कन्फिगरेशन होगा। यानी ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो दो ऑक्सीजन आइटम आपस में शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन का। जैसे देखिए एक ऑक्सीजन है, इसके पास देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ये दूसरा ऑक्सीजन आइटम, इसके पास 1 2 3 4 5 और 6। तो यह ऑक्सीजन आइटम इस ऑक्सीजन आइटम से दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और अपना ऑक्टेट पूरा करता है। उसी तरह यह ऑक्सीजन आइटम दूसरे वाले से शेयर करता है दो इलेक्ट्रॉन और अपना ऑक्टेट पूरा करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना। डबल बॉन्ड बना यानी दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, इसलिए डबल बॉन्ड बना। दो इलेक्ट्रॉन का, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या बना, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना। आई बात समझ में? अब देखिए, अब नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन का जो है सो एटॉमिक नंबर कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, 2 और 5 2 5, ठीक है। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए नाइट्रोजन का एक एटम ये रहा, यहाँ पे 1 2 3, ये नाइट्रोजन का दूसरा है, 1 2 3 और 1 2। तो यह एटम नाइट्रोजन का, यह एटम नाइट्रोजन के इस एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। अब यह नाइट्रोजन भी इस नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। आई बात समझ में? तो इसने क्या किया, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, तो यहाँ पे क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड बना। यहाँ पे क्या बना, यह नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना। तो देखिए जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो 3 टाइप का दिखाया आपको। ये देखिए, ये जो है सो सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। ये टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बन रहे हैं, डबल बन रहे हैं या ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड के जो है सो टाइप्स हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है शेयरिंग ऑफ बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है सो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब जैसे देखिए आपको हम एक कंपाउंड का जो है सो आपको जैसे एग्जाम्पल देते हैं, कंपाउंड का एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो कंपाउंड में अगर आप देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लीजिए। कौन सा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 है, CCl4। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो इसका कन्फ्यूजन कीजिएगा तो 2 8 7। यह एक इलेक्ट्रॉन जो है सो लेगा, गेन करेगा, और कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। तो कार्बन को क्या कीजिए, ये कार्बन है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन है उसका आउटर मोस्ट में।
ये रहा कार्बन का 1, 2, 3 और 4। ये रहा क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितना 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ क्लोरीन 1 2 3 4 5 6, इधर क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इधर क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वह कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसको लेगा। अब ये वाला क्लोरीन एटम कार्बन के इस एटम को लेगा, ये वाला क्लोरीन कार्बन के इस एटम इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये वाला क्लोरीन कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, इस चारों क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए, क्लोरीन सेटिस्फाइड हो गया, उसके ऑक्टेट पूरा हो गए। अब कार्बन कहेगा कि अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने तुम्हें मदद किया, मैंने तुम्हें हेल्प किया जब तुम्हें जरूरत थी, मुझे भी हेल्प करो, मुझे भी 4 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये क्या है, ये चारों क्लोरीन मिलके अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन भाई साहब को दे देंगे, तो कार्बन भाई साहब को भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और कार्बन भाई साहब का भी जो है सो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। समझ में आया? आई बात समझ में? तो यह है कार्बन का बेसिक जानकारी। अब कार्बन एक ऐसा चीज है, इसके जो है ना, इसके प्रॉपर्टीज जो है ना, बड़े बृहद प्रॉपर्टीज है, बड़े अजूबे सब प्रॉपर्टीज हैं। उसको कहा जाता है वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। उसको कहा जाता है क्या कि वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन है, वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज में पहला क्या होता है, पहला आता है कैटेनेशन है। कैटेनेशन का मतलब होता है कि कार्बन का एक एटम कार्बन के एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। तो मेकिंग द बॉन्ड जो है, मेकिंग ऑफ बॉन्ड, मेकिंग ऑफ बॉन्ड है ऑफ वन कार्बन एटम, वन कार्बन एटम टू अनादर कार्बन एटम, टू अनादर कार्बन एटम। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, इसको कहते हैं कैटेनेशन। आई बात समझ में? दूसरा जो है वर्सेटाइल प्रॉपर्टी, उसको कहते हैं हम लोग टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब है, टेट्रावैलेंसी का मतलब है कि कार्बन का वैलेंसी होता है 4, तो वह क्या करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बाय कार्बन। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, यह टेट्रावैलेंसी के अंदर में आता है। आई बात समझ में? तीसरा जो प्रॉपर्टी है ना, वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टीज कार्बन का है। आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि कोई भी दो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो, इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। और उन दो कंपाउंड को कहा जाता है आइसोमर। हाँ, तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, हाँ, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको हम लोग कहते हैं कि आइसोमेरिज्म, इस प्रॉपर्टी को। और वह दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक हो बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग हो ना, उसको कहते हैं हम लोग क्या, आइसोमर। हाँ, एक एग्जांपल देके मैं आपको आइसोमेरिज्म का बताता हूँ कि कैसे होता है अलग। ये एक्चुअली आपको अभी मैं नाम बताता हूँ, लेकिन बाद में सिखाऊंगा कि वो नाम आता कैसे है। ठीक है, एक हम कंपाउंड का, कार्बन का एक जो है सो कंपाउंड लेते हैं, हाँ, उसका नाम है ब्यूटेन, उसका नाम है ब्यूटेन। हाँ, ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C4H10, C4H10। हाँ, C4H10 होता है ब्यूटेन का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए हम क्या बताएं कि कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट यानी एक कार्बन एटम किसी भी अदर 4 एटम के साथ अटैच रहेगा। एनी हाउ एक कार्बन एटम को किसी न किसी 4 कार्बन एटम के साथ वो बॉन्ड बनाएगा। आई बात समझ में? तो देखो ये रहा C 4 कार्बन, इधर लगा दो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन
हाइड्रोजन देखो, एक मुझे एक बात याद आ गई अभी, ठीक है। अभी कुछ नहीं मिला तो हम क्या है, कार्बन के साथ कुछ ना मिले ना, आपको कुछ ना मिले तो आप हाइड्रोजन लगा दो। हाँ, आपको बताता हूँ मैं, मेरा एक मित्र है, बड़ा परमप्रिय मित्र है, बड़ी अच्छी दोस्ती है मेरी और उसकी, नाम है उसका हरिमोहन। वो क्या है बेचारा, एक्चुअली थोड़ा सा मानसिक संतुलन उसका बिगड़ गया है। वो अभी एक पागल खाने में है। उस पागल खाने का उसको जो है ना पागलों का हेड बना दिया गया है। तो उसको क्या होता है ना, हर रात जो है सो एक दौरा पड़ता है और वो हर रात एक जो है सो अपने उधर मैसेज डाल देता है क्या कि मैं रिजाइन करता हूँ, मुझे नहीं रहना है हेड, मैं हेड के पद से रिजाइन करता हूँ। ऐसा वो मैसेज जो है सो करते रहता है। तो उसको कुछ नहीं मिलता है, हरिमोहन को कुछ नहीं मिलता है, तो हरिमोहन यही एक वर्ड लिखता है, एक लाइन लिखता है, ठीक है। उसको और कुछ सूझता नहीं है, उसको और कुछ दिखता नहीं है। उसी तरह अगर हमें कुछ ना दिखे तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन को अटैच कर दो, कार्बन हाइड्रोजन भाई भाई। उसी तरह पागले सारे पागल और वो हरिमोहन भाई भाई, उसी तरह ये कार्बन हाइड्रोजन भाई भाई। हाँ, तो लगा दो इधर हाइड्रोजन, इधर लगाओ हाइड्रोजन, इधर लगाओ हाइड्रोजन, इधर लगाओ हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ब्यूटेन, C4H10 है, ये हो गया ब्यूटेन। अब इसी को हम इस तरह से इसको अलग से लिख सकते हैं, CCC। हाँ, एक C इधर लगाओ, एक C इधर लगाओ, इधर हाइड्रोजन 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 लगाओ, इधर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, 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 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ में। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे भी C4H10 है, यहाँ पे भी C4H10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओह सॉरी, ये यहाँ पे ये C किया ना, इसको क्या करो, यहाँ पे C लगाया, यहाँ पे H लगा दो, इधर C लगाया, हाँ, इसके ऊपर एक C लगा दो, इधर H लगा दो, इधर H लगा दो, इधर H लगाओ, इधर H लगाओ, इधर H लगाओ। अब देखो 3 4 5 6 7 8 9 और एक इधर 10, ठीक है, 10 हाइड्रोजन हो गए और 4 कार्बन हो गए। देखो ये C4H10 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी देखो C4H10 है। आप यहाँ पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन, बट देखो इनका स्ट्रक्चर अलग है। तो इसी को हम लोग कहते हैं आइसोमर। ये आइसोमर है और इस जो है फिनोमेना को कहते हैं आइसोमेरिज्म की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग हो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। एक्चुअली ये जो मेरा बॉडी पैरालाइज्ड हो गया है, इस वजह से ज़्यादा देर में खड़ा नहीं रह पाता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में लूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आप लोगों को जो बताया वो आपको जो है सो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई चीज़ ना समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करके जो है सो हमें बता सकते हैं, हमें बोल सकते हैं। और आप लोगों का जो है सो मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करें, ताकि जो है सो आपको भी पता चले, और अगर आप शेयर करें तो आपके मित्रों को भी पता चले, उन्हें भी जो है सो नॉलेज मिले और इससे जो है सो मुझे भी थोड़ा फ़ायदा मिले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा। ओके, बाय बाय, गुड डे।